नमस्कार दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप भी थोड़ा पुराना हो चुका है और उसका वाईफाई जो रिसीवर है वो सिर्फ बहुत मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही सपोर्ट करता है या फिर वो स्लो पकड़ता है, उसकी रेंज कम है और आप एक एक्सटर्नल वायरलेस वाईफाई की एडेप्टर की या खोज कर रहे हो, तो आपकी खोज हो सकती है यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि ये आ चुका है मेरे पास टीपी लिंक की तरफ से AC600 मॉडल का नैनो वायरलेस यूएसबी एडेप्टर। बेसिकली ये छोटा सा एडेप्टर है, अब ध्यान से देखोगे तो इसको हम लगाएंगे अपनी यूएसबी पोर्ट में और ये एक एक्सटर्नल वाईफाई रिसीवर की तरह काम करेगा। इसका काम है अपना 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई के बैंड को पकड़ना और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के वाईफाई बैंड को पकड़ना, दोनों। तो जो आजकल के राउटर्स जो दोनों बैंड भेजते हैं हमें, 5 गीगाहर्ट्ज़ और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एयरटेल या जियो का अगर आप राउटर लगाते हो तो ये दोनों को पकड़ेगा और आपको पुराने लैपटॉप में फिर से एक जान आ जाएगी और आप एक हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। 5 गीगा हर्ट्स की बात करें अगर हम, तो 5 गीगा हर्ट्स को ये अराउंड 433 Mbps का क्लेम करते हैं ये, और 200 Mbps 2.4 को बैंड पे ये क्लेम करते हैं। इसके बाद 256 QAM 33% फास्टर ऑन 2.5 गीगाहर्ट्ज़, ये बोलते हैं कि इनका जो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ है ये भी 33% फास्टर है बाकियों के मुकाबले। USB 2.0 देखने को मिल जाता है हमें। प्लग एंड प्ले डिवाइस है, कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है नहीं। ये विंडोज़ के कंपैटिबल भी है और मैक में भी आप इसको चला सकते हो, पर मैक में ज़रूरत पड़ेगा नहीं क्योंकि एप्पल वाले सारी चीज़ें देते ही हैं हमें। इसके बाद साइड में देखा जाए बॉक्स के, तो कंपैटिबिलिटी दी हुई है, विंडोज़ 11 तक पूरा कंपैटिबल है। 8.1 8 7 XP और मैक OS 10.9 से 10.14 तक आराम से चल सकता है इसमें। फिर यहाँ पे आ जाता है, पीछे की भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें 200 Mbps सेम चीज़ें हैं जो मैंने बोली थी, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे भी। द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट, जो छोटा है, आराम से रिलायबल, आप कहीं भी कर सकते हो। कुछ फालतू फालतू की चीज़ें ली हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पैकेज के अंदर में मिलने वाला है एक USB अडेप्टर और क्विक इंस्टॉलेशन गाइड, रिसोर्स CD भी हो सकती है, देखना पड़ेगा, अभी मैंने खोला नहीं है बॉक्स। और ये नीचे भी आसपास स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। वाईफाई IEEE है 802.11BGN, तीनों सपोर्ट करता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में IE और ANAC 5 गीगाहर्ट्ज़ में ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। AC वगैरह ये सारी चीज़ें ना फास्ट रिसीवर है तो तेज़ चलता है इसमें। LED स्टेटस, हाँ, सिक्योरिटी वगैरह दे दिया है, डायमेंशन दे दिया है, तो ये कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें। अगर हम बात करें इसके MRP की, तो इसका MRP 1599 इस पर प्रिंट है, बट इसकी जो कॉस्ट मुझे एक्चुअल में पड़ी थी वो थी 999। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हो। बस, तो और तो कुछ खास इसमें लिखा नहीं। मैन्युफैक्चर बाय विवान इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, गुड़गांव में बना हुआ है ये, और मुझे शिप किया गया था ये लखनऊ से। अब इसको हम ओपन करते हैं। इसके अंदर हमें मिलने वाला है, हाँ, CD है इसमें, ऑल्दो ये प्लग एंड प्ले ही है, बट पुराने जो विंडोज़ थे ना वो अपने XP वगैरह में शायद CD की ज़रूरत पड़ती हो। अब तो लैपटॉप में CD का वो भी नहीं आता है। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा नया है, मतलब CD का था, मैंने CD हटा के उसमें SSD लगा दी थी, तो मेरे पास CD ड्राइव नहीं पड़ी। अगर आपको देखना है कि हम कैसे अपने पुराने लैपटॉप में SSD लगा सकते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके एक वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने SSD HP के लैपटॉप में ला ली हुई है। बेसिकली हम CD ड्राइव हटाते हैं, उसकी जगह SSD का लगा देते हैं। अपना हार्ड डिस्क भी रहता है और SSD भी रहता है। SSD पे बहुत तेज़ चलता है वो। पुराना लैपटॉप भी मेरा कम से कम 12 साल पुराना लैपटॉप है और वो बहुत फास्ट, बूट स्पीड मुश्किल से 4 to 5 सेकेंड्स है इसकी। तो ये हमारा रिसीवर रहा, ये हमारा कागज़ वगैरह दिया हुआ है इसमें, इंस्टॉलेशन CD, इंसर्ट द CD इनटू ऑटो रन, ब्ला 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 ब्ला, ज्वाइन वायरलेसली, ऐसे कुछ तो दिया हुआ है। देख लेता हूँ एक बार, कुछ काम का तो नहीं लग रहा। डायरेक्टली है, प्लग एंड प्ले, USB इंस्टॉलेशन ड्राइवर, मन है आपका करो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद वाया विंडोज़ वायरलेस आइकन ऑन द टास्क, सेलेक्ट ऑन द वाईफाई नेटवर्क, क्लिक कनेक्ट एंड एंटर पासवर्ड। अच्छा, तो सीधा कनेक्शन प्ले है, वो शायद अपना पुराना वाला बंद कर देगा और ये वाला चालू कर देगा। ठीक है, तो कुछ ये सब था और ये हमारा डिवाइस है। अब मैं इसको आपको लगा के और एक बार पहले बिना लगाए मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ और उसके बाद लगा के भी स्पीड आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, ओके गाइस, तो मैंने वाईफाई अभी कनेक्ट किया हुआ है
और आप देख सकते हो कोई भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का इसमें दिखाता नहीं है सिंबल, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता मेरा वाईफाई। और अभी अगर डाउनलोड स्पीड की बात करें, 31.56 डाउनलोड है, 22.5 अपलोड है। ये हमारा एडाप्टर है। अब मैं इसको लगाता हूँ, फिर टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा USB पोर्ट है। अब मैं इसमें लगा देता हूँ, बस इतना ही करना था। तो गैस मैंने एडाप्टर लगा दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना वाईफाई पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। आप यहाँ पे करोगे ना, क्योंकि ये पुराना वाला वाईफाई दिखा रहा है जिसमें सिर्फ 2 गीगाहर्ट्ज़ वाले हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वाईफाई 2 करूँगा। आप देख सकते हो 5G वाले भी सारे आ रहे हैं। और ये वाला राउटर तो बहुत दूर रखा हुआ है, कम से कम मुझे लगता है 2-3 कमरे छोड़ के बाहर लगा हुआ है, तब जाके यहाँ पे दिखा रहा है फिर भी। तो आप देख सकते हो इतने सारा, इसकी रेंज बहुत अच्छी है इसकी मतलब। और अब अगर मैं कनेक्ट करूँ 5G से, एक बार 5G से कनेक्ट करके देख लेते हैं और एक बार 2G से भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। पहले 2G से कनेक्ट करता हूँ मैं। 2G से कनेक्ट करके हम देखते हैं कि कोई स्पीड में डिफरेंस आया है क्या। अभी पुराना वाला स्पीड था 31 और 22, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। कनेक्शन सिक्योर्ड, चेकिंग नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। लग तो रहा है कि कनेक्ट हो भी चुका है शायद। कनेक्टिंग ही दिखा रहा है, टाइम ले रहा है काफ़ी ये कनेक्ट होने में। बस कोई इशू ना हो यार। बहुत उम्मीदों के साथ मैंने इसको ऑर्डर किया है। मैं ना वीडियो थोड़ा पॉज करता हूँ, मैं देखता हूँ कितना टाइम लेता है ये। हाँ भाई, गलती से मैं 5G में कनेक्ट कर रहा था, अभी मैंने कनेक्ट कर दिया इसमें नॉर्मल 2.4G वाले में। अभी एक बार इसको फिर से गो करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। रेडी, कुछ तो अंतर आया है, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था ना 33% फास्टर देंगे वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी। तो हमारा 31 था हाँ डाउनलोड, और 20 समथिंग था, 22 था वो अपलोड। आप देख सकते हो 50 की सीरीज़ में जा रहा है ये, और वो 33। तो हाँ, कह सकते हो आप कि 33% जो क्लेम करते हैं वो सही क्लेम करते हैं। तो इस मामले में ये डिवाइस सही है। अब हम इसके बाद चेक करते हैं कि 5G में कितना आता है। ये रुक जाए पहले। अब देखो 50 और 31 आया, ठीक है। उस समय आ रहा था 30 और 22। तो अभी भी स्पीड काफ़ी अच्छी है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में भी। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार 5 गीगाहर्ट्ज़ में क्या स्पीड आ रही है। 5 गीगाहर्ट्ज़ ये रहा। कनेक्ट। हाँ गाइस, 5G एक्चुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो अब मैं उसका ड्राइवर डाउनलोड कर रहा हूँ। लिस्ट में लिखा हुआ था उनके कि इस वेबसाइट से हम जाके इनका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। tp-link.com इन सपोर्ट डाउनलोड। इसमें जाके हमें सर्च करना मॉडल नंबर T2U। यहाँ पे आप देखोगे आर्चर T2U नैनो आ जाएगा। अगर आप बॉक्स भी देखोगे तो बॉक्स पे भी मॉडल इधर ही लिखा हुआ है, आर्चर T2U नैनो, ठीक। तो मैंने इस पर क्लिक किया और हाँ, और मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ से सारे विंडोज़ का और मैक का आ गया। यहाँ पे मैंने चेक किया, मेरा विंडोज़ 10 था, तो मैं ये वाला डाउनलोड किया। ये वाला डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड्स में क्लिक करके फिर डाउनलोड हिस्ट्री में गया, तो ये आर्काइव में आ गया है ऐसा, ठीक है। और अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये ड्राइवर इंस्टॉल्ड हो गया। नाउ यू कैन कनेक्ट योर वाईफाई टू द नाउ यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द वाईफाई नेटवर्क। तो हम ट्राई करते हैं एक बार। ओके किया मैंने, इसको क्लोज़ किया और अब वापस से मैं जा रहा हूँ इसको वाईफाई 2, अभी 5G ट्राई करते हैं। गाइस अभी भी 5G कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं कोई एरर दिखा रहा है। मैंने ये भी ट्राई कर लिया, मैंने दूसरा वाला 5G भी ट्राई कर लिया। शायद मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता था 5G, इस वजह से नहीं सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ रिसीवर से नहीं इशू होगा, मतलब कहीं ना कहीं शायद मदरबोर्ड का भी कुछ होगा इसमें 5G सपोर्ट ना करने का रीज़न। आई एम नॉट श्योर, बस मैं एक गेस कर रहा हूँ।
वहीं पे अगर मैं बात करूँ ये 2G की, तो 2G तुरंत कनेक्ट हो जा रहा है हमारा। यार 5G तो चलाना था मेन मुझे, ये तो यार यूज़लेस हो गया। क्या करूँगा मैं 33% फास्टर 2G लेके। 5G की बात तो अलग होती है। तो ठीक है भाई, आप देख लो, कुछ इस तरीके का ही है ये। अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि नहीं 2G भी अगर फास्ट चाहिए और चल जाएगा, या फिर आप एक ट्रायल लेना चाहते हो इस डिवाइस का, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से लिंक दे रहूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर लेना, चेक कर लेना और कमेंट में बताना कि आपका 5G चला गया। तब तक के लिए चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।